नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैंने खाने में थोड़ा मतलब डिफरेंट किया है, मतलब कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। जैसे देखिए कि कढ़ी कढ़ी बना रही हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड को इसकी पकौड़ी की कढ़ी अच्छी लगती है, तो दाल रोज़ाना हो जाती है, इसलिए आज थोड़ा अलग बना रही हूँ। पकौड़ी की कढ़ी और मूली के पराठे। ये देखो, मूली काट रखी है और उसके पराठे बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, कल मेरे फ्रेंड के यहाँ बहुत ही किट्टी पार्टी थी, तो उसमें गए हम लोग मतलब दोपहर में। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और एक बात मैं ये बताती हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं बताती हूँ ना, मेरे हस्बैंड ऐसे कल आंवले ले आए, कभी अमरूद ले आते, कभी सिंघाड़े, ऐसे करके। तो कल क्या लेके आए आपको बताती हूँ, देखें। ये हैं मिट्टी के सिकोरे, है ना। ये देखिए, ये मिट्टी के सिकोरे लिया। बोले इसको अच्छे से धो लो और पानी में भिगो के रखो ताकि इसकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए, उसके बाद पानी इसी में पियो। बोलते हैं क्या ना, बात तो सही कहते हैं वो, क्योंकि ना क्या बोलते हैं वो, उनका कहना है कि मिट्टी के गिलास से पानी पीने से हमको कैल्शियम मिलता है, और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से आयरन मिल जाता है। तो बोले जब अपने किचन में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मतलब कि क्या, हेल्दी रहने के लिए, तो ऐसा ही करना चाहिए। बीच में तो एक उसकी मिट्टी की कढ़ाई भी लेके आए थे, लेकिन वो कढ़ाई ज़्यादा दिन चली नहीं, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो मैंने उसको हटा दिया। थी तो अच्छी, लेकिन थोड़े ही दिन चली। और फ्रेंड्स, मैं एक बात ये बता रही हूँ कि अपन जो ये जगत देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ें, घर, फैक्ट्री, ये वो, मतलब सारी चीज़ें, उस जो दुनिया है, इस दुनिया से भी ऊपर एक और दुनिया है, मेरा ऐसा मानना है। वो है सपनों की दुनिया। तो जो अपन और उन सपनों का रिलेशन अपने मतलब असल ज़िंदगी से भी रहता है बहुत कुछ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि है ना, मैं एक बार हो गया, ये कब की बात है, 2011 की बात है। तो रात को मैं सो रखी थी, तो मुझे सपना आया कि जैसे मैं शिव जी को जल सींच रही हूँ, है ना, शिव जी की पूजा कर रही हूँ, जल सींच रही हूँ। और क्या है कि उस वहाँ जो बेलपत्र मैं चढ़ा रही हूँ ना, वो बेलपत्र की आकृति ऐसी है जैसे अपने कड़वा नीम होता है ना, नीम के पत्ते, मीठा नीम नहीं, कड़वा नीम, तो उस तरीके की उसके बेलपत्र की आकृति है ऐसे। और शिव जी को जल चढ़ा रही हूँ और वो बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। तो मुझे मैंने सुबह सपने में अपना सपना उनको बताया, मेरे हस्बैंड को। तो बोले अच्छा सपना है, अच्छी बात है। तो बोले लेकिन वो बेलपत्र ऐसा था जो कि नीम के पत्ते जैसा दिख रहा था। तो बोले होगा, ऐसा करके उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर देखे फ्रेंड्स, थोड़े दिनों बाद ही अचानक मेरी बेटी का और मेरा, हम दोनों का जाने का प्रोग्राम बना पूना में। मेरी बड़ी बहू रहती है, वो मेरी मौसी की बेटे की बहू, वैसे वो जेठानी भी है मेरी, तो उनके बेटे की बहू रहती है, तो वहाँ हम लोग गए पूना। और फिर पूना से हमारा ना जाने का प्रोग्राम बना भीमा शंकर गए हम लोग, विकास लेके गया। तो भीमा शंकर जाने पे मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहाँ के जो बेलपत्र थे ना फ्रेंड्स, वो पूरे नीम के पत्ते के जैसे कड़वा नीम का आकृति, पत्ते की आकृति होती है उस टाइप के। और मैं बेलपत्र को देख के मुझे अपना सपना याद आ गया कि देखो भगवान की क्या लीला है। और फिर मैंने जाकर पूरे श्रद्धा भाव से भीमा शंकर, वो एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो वहाँ जाके मैंने पूजा की और इतना आनंद आया, और मन ही मन मतलब इतना अच्छा लगा कि हम एक और मतलब दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। भगवान की जो दुनिया होती है वो हर पल हमारे साथ होते हैं। ये विश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, भले ही कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो,
हमको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमको किस प्रयोजन से नीचे भेजा है, मतलब इस दुनिया में हमारे और पिछले जन्मों में क्या क्या हुआ और आगे आने वाले समय में हमारे क्या होगा और कैसे क्या, ये सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपना कर्म है, अपने हिस्से है सिर्फ कर्म करना, और वो भी शुद्ध और सात्विक कर्म करना, ताकि क्या बोलते हैं, भगवान कर्म फल सबको देते हैं, अच्छा या बुरा। हम यदि बुरा करेंगे तो हमको बुरा फल प्राप्त होगा, और यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा कर, बस इतना ही है। तो भगवान ने गीता में भी तो कहा है ना कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है और फल देना मेरे हाथ में। तो वो सपना देख के मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि भगवान ने मेरे को वहाँ भगवान को मुझे भीमाशंकर भेजना था, तो उन्होंने पहले ही मेरे दर्शन मतलब सपने में आके मुझे ये आगाह कर दिया कि भाई, अब आगाह क्या मतलब सूचना दे दी कि तुमको भीमाशंकर जाने का प्रोग्राम आने वाले भविष्य में बन सकता। फिर फ़ोन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।